नमस्कार सभी को। बाबा साहब न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और दलितों के मसीहा भी थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक बेहद साधारण और पिछड़े परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा बनाया। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली क्रांति की नींव है। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ पूरी जिंदगी संघर्ष किया और दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए हर मंच पर आवाज उठाई। भारतीय संविधान को तैयार करते समय उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले। आज अगर हम स्वतंत्र भारत में एक समान नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, तो वो बाबा साहब की दूरदृष्टि और संघर्ष का ही परिणाम है। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बदला, लोगों की सोच को भी झकझोर दिया। हमें आज इस दिन पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें, भेदभाव से ऊपर उठें, शिक्षा को प्राथमिकता दें और समाज में समानता और भाईचारा बनाए रखें। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया वो सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रकाशपुंज है। उन्होंने हमेशा कहा कि इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। यही सोच एक प्रगतिशील और समान समाज की नींव है। क्या आपने सोचा है कि जिस व्यक्ति को बचपन में स्कूल में छूने तक नहीं दिया जाता था, उसे पानी पीने तक की आजादी नहीं थी, वही व्यक्ति आगे चलकर देश का सबसे बड़ा कानूनविद बना और संसद में बैठकर देश का भविष्य तय करने लगा? ये चमत्कार नहीं है, ये शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष की ताकत है। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने संविधान में ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, चाहे वो शिक्षा हो, संपत्ति हो या नौकरी। आज जब हम सोशल मीडिया पर जय भीम लिखते हैं, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के विचारों को अपनाएं, उन्हें अपने जीवन में उतारें। बाबा साहब का सपना था ऐसा भारत जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को उसकी काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले। आज हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हम बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाए हैं? अगर नहीं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके अधूरे मिशन को पूरा करें। अपने भीतर से जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव को जड़ से खत्म करें। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। साथियों, बाबा साहब ने एक बार कहा था, अगर हम एक संयुक्त और महान राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो धर्म को व्यक्तिगत मामला बनाकर रखना होगा, जो केवल हर व्यक्ति से उसका संबंध ईश्वर से जोड़ता हो। यह कथन आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब तक हम धर्म, जाति और संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठते, तब तक सच्ची आजादी अधूरी है। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं बनाया, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। एक आंदोलन आत्मसम्मान का, अधिकारों का और आत्मनिर्भरता का। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। और सच में उन्होंने अपने जीवन को महानता की परिभाषा बना दिया। आज हमें बाबा साहब से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम खुद को शिक्षित करें, ताकि अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ सकें। हम संगठित हों, ताकि हमारी आवाज मजबूत हो। हम संघर्ष करें, ताकि हर उस व्यक्ति को न्याय मिल सके जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है। हमारा संघर्ष अब बंद नहीं हुआ है। अभी कई लोग समाज में हाशिए पर हैं, कई बच्चे आज भी शिक्षा से दूर हैं, कई स्त्रियां अपने अधिकारों से वंचित हैं।
ये तब तक बदलेगा नहीं जब तक हम बाबा साहब के विचारों को सिर्फ किताबों में पढ़ते रहेंगे और जीवन में नहीं उतारेंगे। अंततः मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा, आओ हम मिलकर संकल्प लें कि हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, समाज में समता और न्याय की अलग जगाएंगे और हर उस व्यक्ति की आवाज बनेंगे जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक क्रांति है, एक मिशन है और जब तक ये देश है तब तक उनका नाम, उनका सपना और उनका संघर्ष अमर रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।